बीजेपी कार्य समिति की बैठक खत्म, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शामिल। मीटिंग में बीजेपी की आगामी रणनीति पर की चर्चा। चुनावी साल के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा, सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। जयपुर में महारानी कॉलेज में बड़ा बवाल, आरयू अध्यक्ष निर्मल चौधरी के साथ हुई मारपीट, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मारा थप्पड़। जयपुर में युवा बेरोजगारों का हल्ला बोल, 22 गोदाम से विधानसभा तक कूच, गुजरात आंदोलन की सभी मांगों को पूरा करने की मांग। पेपर लीक पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर हंगामा, सीएम बोले बीजेपी से ज्यादा हमें चिंता। देखिए प्राइम डिबेट में आज, सभी को युवाओं की चिंता पर क्यों नहीं निकल रहा समाधान। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 16वें हफ्ते नंबर 1 पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ जो गुजरात समझौता हुआ था वो वादा खिलाफी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली का जो खेल आज सदन में भी देखने को मिला। पेपर लीक पर सदन से सड़क तक पीड़ा। राजस्थान के अंदर हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, लाखों परिवारों का भविष्य अंधकार में करने वाली सरकार। सदन में अभिभाषण पर भारी पेपर लीक हंगामा। विपक्ष का युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप। यदि इसकी निरपेक्ष जांच हो जाए तो ये सरकार पहले भी चली जाती और अभी भी सरकार के सर पे तलवार लगी। सीएम बोले बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को युवाओं की चिंता। पेपर लीक का जहाँ तक सवाल है, पेपर लीक की चिंता इनसे ज्यादा हमें है। सभी कर रहे युवाओं के भविष्य की चिंता। कांग्रेस की सरकार वो सरकार है जो एक्ट लेकर आए, हम कानूनी कार्रवाई की और सारे पेपर लीक वालों को हम पकड़ रहे हैं। पर नौकरी के लिए युवाओं का प्रदर्शन जारी। बेरोजगारों की मांगों को पूरा किया जाए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान किया जाए, बेरोजगारों को सपनों को बेचा जा रहा है। पेपर लीक मामला, कितनी पीड़ा कितनी पॉलिटिक्स। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बजट सत्र का पहला दिन उतना ही हंगामेदार रहा जितनी उम्मीद थी। पेपर लीक को लेकर चिंता पूरे सदन को है, विपक्ष को, सत्ता पक्ष को। तो आपस में झगड़ा भी हुआ, पहले भी होता था, इस बार भी हुआ। लेकिन सच यही है कि पेपर लीक कांग्रेस के शासन में भी हुए हैं और बीजेपी के शासन में भी। समाधान से ज्यादा सियासत हाई है और अभी भी वही हो रहा है। इधर युवा बेरोजगार सड़क पर संग्राम कर रहे थे और दूसरी तरफ सियासत अपने अपने मुद्दों में बिजी थी। हालात भले ही ज्यादा कुछ ना बदले हों, लेकिन युवाओं की बात हर तरफ से हो रही है और इसीलिए आज चर्चा इसी पर। प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल सुन लीजिए। सवाल नंबर 1, अगर सभी को युवाओं की चिंता है, युवाओं के दर्द को देख उन्हें पीड़ा हो रही है, तो फिर समाधान क्यों नहीं निकल रहा। सवाल नंबर 2, क्या सीबीआई जांच ही एकमात्र हल है? क्या सीबीआई जांच से पेपर लीक का हल निकल जाएगा? और सवाल नंबर 3, क्या पेपर लीक पर सदन का हंगामा सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत है? आज चर्चा इसी पर। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रही हैं राखी राठौड़ जी, बीजेपी नेता है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता है, एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार है, और उपेन्द्र यादव जो कि अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। स्वर्णिम जी, आपसे शुरुआत करूंगा मैं। स्वर्णिम जी, क्या बेरोजगारों के दुख से आप दुखी होते हैं? क्या आपको पीड़ा होती है? क्योंकि आपसे मैं ये बोलूंगा कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उसका तो वो कॉपी बुक जवाब मुझे मिल जाएगा, तो इसलिए मैं एक ही हिस्से पर आता हूं कि क्या आपको पीड़ा होती है? अगर होती है तो कितनी होती है? देखिए स्वप्निल जी, अगर बेरोजगारों को लेकर के पीड़ा नहीं होती तो राजस्थान सरकार जो लगातार नौकरियां निकाल रही है, भर्तियां कर रही है, बजट में जो हमने पद सृजित किए हैं, कई जगह पे भर्तियां निकली हैं, 1.5 लाख से अधिक युवा यहाँ पे भर्ती पा चुके हैं, ये सब नहीं होता।
ये अगर आपको उदाहरण देखना है इस चीज का जिसको पीड़ा नहीं होती है, सुनिए, नहीं वो पूरे का आपको उदाहरण जो अपने पहले बजट में जिस परीक्षा की बात की थी वो तो अब तक नहीं हुई। देखिए भर्तियां तो लगातार जारी है ना, जितनी भर्तियां हम निकाल रहे हैं, परीक्षाएं करा रहे हैं, वो सारी तो भर्तियां रुकी नहीं है। अगर आपको उदाहरण देखना हो जो असंवेदनशील सरकार का, तो आप हमसे पूर्ववर्ती सरकार देख सकते हैं, पूरे कार्यकाल में 1.5 लाख भर्तियां हुई थी। नहीं मैं उनसे तो उनका सवाल कर रहे हैं, लेकिन स्वनिम भाई मुझे एक बात बताइए, आज जिन लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया वो कौन है, कौन है वो? देखिए जो पीड़ित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि वो गलत हैं या सही हैं, लेकिन एक चीज तय है, जब सदन चलता है, सदन में अगर सदन के सदस्य अपना कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव देना, सकारात्मक सुझाव देने के बजाय हंगामा करते हैं, आपको लगता है कि अगर नकल में किसी तरह से विधानसभा के बाहर तो आइए, विधानसभा के बाहर भी आज कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया ना, वो कौन है? देखिए आप एक चीज बताइए, मैं तो सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि विधानसभा के सामने आपने प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी बात है। आप हमें चेता रहे हैं कि हमने कोई गलती की है, उसके बारे में आप कहना चाहते हैं, आप और कुछ हमसे बेहतर चाहते हैं, वो भी कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन अगर राजस्थान सरकार लगातार युवाओं को हित ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है, स्वनिम भाई देखिए जले पर नमक छिड़कना क्या होता है, गलत है। उदाहरण देता हूं, हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को प्रदर्शन करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए यूपी जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, एआईसीसी के सामने बैठना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है। ये होता है जले पर नमक छिड़कना। दूसरी बात, मैं आपसे सिंपल सी एक बात कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को रात में चैन की नींद नहीं आती, आप इतना इनकी पीड़ा को महसूस कर पाते हैं, तो फिर आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब आपसे पेपर लीक से जुड़े सवाल होते हैं तो आप दूसरे राज्यों को क्यों गिनाने लगते हैं? रहिए ना यहां पर, यहां की जिम्मेदारी आपके पास है, यहां के जवाब दे दीजिए। बिल्कुल यहाँ की जिम्मेदारी है, सदन में कोई बात तो करे ना, हंगामा ही करना है तो एक अलग बात है। भाई सदन के बाहर भी तो सवाल पूछे जाते हैं ना स्वनिम भाई आपसे। देखिए सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों ही जगह हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जो बात आरोप लगाते हैं बाहर सदन में आकर के आपके टीवी चैनल पर माइक पकड़कर, क्या वो अपनी सीट का माइक उठा करके तथ्य सहित वहां पे बोल सकते हैं? क्योंकि वहां पे नहीं, उनके बोलने से और झूठ बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ेगा बेरोजगारों को? कुछ नहीं, उनको तो नौकरी चाहिए ना। कई लोग जो एग्जाम परीक्षा दे देकर बैठे हैं वो अपनी भर्तियों की, भैया हमें नियुक्ति दे दो की मांग को लेकर भी आज सड़कों पर थे। लेकिन अब राखी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राखी जी मुझे एक बात बताइए, देखिए आप भी समय निकाल पाई आज, ये बड़ी बात है क्योंकि बीजेपी का ऑलरेडी साइड बाय साइड एक बड़ा कार्यक्रम आज चल रहा है। अब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आज जब विधानसभा की कार्रवाई से आपके लीडर्स निकले तो सबके सब एक तरफ चले गए, है ना? हो तो यह भी सकता था कि उपेन और उनके साथ जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे आप उनके साथ आ जाते, लेकिन फिर वो आपका प्रदर्शन नहीं रहता। आपका प्रदर्शन तो कल होगा किरोड़ी जी वाला, जिसमें ये लोग चले जाएंगे क्योंकि इनको तो जहां उम्मीद दिखेगी वो उस तरफ जा सकते हैं, पर आपको जहां नाम दिखेगा आप वहां खड़े होंगे। ऐसा है क्या? देखिए स्वप्निल जी, मुझे लगता है कि 50 लाख बेरोजगारों की जब बात भविष्य की हो तो अपने अपने लेवल पे जो प्रयास होने चाहिए, सरकार को चेताने के वो प्रयास होने चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बेरोजगार जो हमारे यहाँ के युवक हैं उनका जो प्रॉब्लम है उसका मार्मिक चित्रण जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर उस मां ने किया। उस मां ने कहा कि 4 बच्चियां हैं घर में, गरीब परिवार है, लेकिन जब भी कभी तैयारी की जाती है हर बार पेपर जो है वो लीक हो जाता है। मुझे लगता है कि उनकी वेदना को अगर रखना है तो जब आज बेरोजगार सड़कों पर थे बीजेपी उनके साथ क्यों नहीं थी? रखना ही चाहिए। जब आज बेरोजगार सड़कों पर थे बीजेपी उनके साथ क्यों नहीं थी? बीजेपी लगातार बेरोजगारों का बात, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, उसमें काम कर रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अपने अपने पार्ट है, रोल प्ले करने चाहिए सभी को आगे बढ़कर के। ये जो प्रॉब्लम आ रही है जहां पे सरकार मानने को तैयार नहीं है, नहीं, पर आपका पार्ट तो कल चालू हो रहा है ना, किरोड़ी लाल मीणा वाला। लेकिन आज जब बेरोजगार स्वतंत्र बिना किसी राजनीतिक झंडे के खड़े थे तो आप नहीं थे, कल किरोड़ी लाल मीणा वाला पार्ट होगा, आप खड़े हो जाएंगे। देखिए मैं तो ये कहना चाह रही हूं कि सब जगह जरूरत है, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो चाहे कोई भी जगह हो, लेकिन जरूरत है इस सरकार को जगाने की जो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी गलतियां हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं कि कौन अधिकारी और कौन मंत्री इसके अंदर इन्वॉल्व है। प्रदर्शन चल रहा था ना, आप वहां से वहां जा सकते थे या आप वहां से जेपी नड्डा के पास जा सकते थे। आधे आधे इधर उधर बढ़ जाते तो भी हम कहते कि चलिए ठीक है, सियासत नहीं है। जी देखिए सियासत की बात ही नहीं, और मुझे लगता है सियासत पे लाना ही नहीं चाहिए। जहां पे बेरोजगारों की बात हो वहां पे सियासत आनी ही नहीं चाहिए। और स्वर्णिम जी मैं फिर वही बात कहूंगी स्वप्निल जी की अगर
यहाँ पर बेरोजगारों के भविष्य की जहां तक बात है, वहां तक इस तरह की बात ना करके हम लोग लगातार इस काम को कर रहे हैं। और मैं तो कह रही हूं कि राजस्थान का हर एक जना उठना चाहिए इन बेरोजगारों की आवाज को उठाने के लिए, जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनको ये मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है, पार्शियल जो है काम हो रहा है सरकार की तरफ से, और सरकार वो कार्रवाई पे सिर्फ लीपापोती कर रही है। अभी मैं पिछली सरकार के वक्त एक स्पेशल आदेश निकला था, जो बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जहां से काफिला निकले सीएम का, वहां से हटाओ, है ना। अगर वो काले झंडे दिखाना चाहते हैं तो हम वो काले झंडे नहीं देखेंगे, ये आदेश निकला था ना राखी जी। देखिए स्वप्निल जी, लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए ये काम करता है, लेकिन ऐसा आदेश नहीं था कि जो कह दे कि पेपर लीक है उसको थाने में डाल दो, उसको जेल भेज दो। ऐसा आदेश किसी ने नहीं निकाला था। ठीक है, ये मानने को तैयार नहीं थी सरकार की पेपर लीक हुआ है रीच का। ठीक है, तो ऐसा कभी सरकार ने किया, एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है अपनी गलतियों को। ये ठीक है। मैं अब उपेन आपके पास आ रहा हूं। उपेन, मेरा सवाल आपसे यह है, बार बार एक ही तरह की मांग, आप भी उस पर सोचते होंगे। मैं हालांकि सीबीआई जांच वाली जो मांग है उसमें तो मुझे ये लगता है कि कई बार मामला वहां जाके उलझ जाता है। यूपी के एक परीक्षा का मामला 5-6 साल से सीबीआई के पास पड़ा है, कहां बढ़ा, नहीं बढ़ा। इसके अलावा सीबीआई जांच की मांग पॉलिटिकल ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा बाकी पूरा आंदोलन आपका गैर पॉलिटिकल है। आज भी आप सड़कों पर थे, आपको लगता है आपको किसी ने भी देखा? आपने देखा ना, सबसे बड़ी बात चौथा स्तंभ ने देखा ना, आपने आवाज उठाई ना, हमारे लिए बहुत बड़ी बात आपने देखा, और नेता भी देखेंगे। 2023 आ चुका है, लेकिन मैं कांग्रेस से प्रवक्ता की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। पहले बजट में 2100 पदों पर पंचायती राज जैन भर्ती की घोषणा हुई थी पहले बजट में, जिसके लिए मंत्री जी ने बोला, जिसके लिए कनिष्ठ अनुदेशक, दंत चिकित्सक, पीटीआई, लाइब्रेरी, आज तक उन भर्तियों की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। मंत्रियों से लिखित समझौता हुआ, लेकिन फिर ये 3.5 लाख का आंकड़ा क्या है? और ये योग्य बजट है। 3.5 लाख का आंकड़ा क्या है जो बोला जा रहा है कि 3.5 लाख नौकरियां दे दी? क्या है ये उपेन आपकी नजर में? एक मेरी नजर में यह है कि देखो, इस चीज को मैं स्वीकारता हूं, राजस्थान में भर्तियां बहुत निकली है। 1 लाख से ज्यादा भर्तियां पर ज्वाइनिंग दी गई है, 1 लाख पेंडिंग है, 1 लाख निकालने की दावा करे। लेकिन राजस्थान में 10 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया। और मैं ये पूछना चाहता हूं, जो रीट में 95 लोग गिरफ्तार हुए, 91 से ज्यादा लोग जेल से बाहर आ गए, 58 लोग सेक्रेटरीट में गिरफ्तार हुए, 41 से ज्यादा लोग बाहर आ गए। अरे ऐसा कौन सा कानून बना दिया? आप उम्र कैद की सजा का प्रावधान करिए, साल 2 साल नहीं है, रासुका लागू करिए, वो जेल से बाहर आ रहे, फिर सपनों को बेचेंगे। आप इनका दर्द कैसे जानोगे? वो बस कहां की गई थी, किस किस को पेपर दिया था, सुरेश मिश्रा को पेपर कौन दिया था, मेन सरगना कौन है, और जो सीबीआई की मांग क्यों कर रहे हैं? जब लाइब्रेरियन भर्ती, जैन भर्ती, ये भर्तियां हो चुकी है, सीबीआई को दे दीजिए। ये भर्तियां तो हो चुकी है, दोबारा एग्जाम भी हो चुका, कौन सा पेंडिंग हो जाएगा तो क्या होगा? सीबीआई को देने में क्यों डर है? आज तक एसओजी ये पता नहीं लगा पाई कि इनका सरगना कौन है, पेपर लीक कहां से हुआ। इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं। आप ऐसा कानून क्यों लेके आ रहे हो कि वो सड़े, साल 2 साल तक उनकी जमानत नहीं हो? आसान शब्दों में हमने कह दिया कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया है, हमने भर्ती रद्द कर दी। कभी सोचा कि 2 साल से उन माँ बाप पे क्या बीती होगी जो तैयारी करवा रहे हैं? आसान शब्दों में आपने कह दिया वो कहां जाएंगे? लोग प्राइवेट जॉब छोड़कर सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, क्या वो परिस्थितियां समान हो पाएगी? सीबीआई की भी मांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रासुका लागू करिए, ऐसा कानून लागू करिए, 2 साल तक उनकी जमानत नहीं हो, वो सड़े, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चले, संपत्ति जब्त करिए, एक अभ्यास चलाइए, इनको कमर तोड़नी होगी। ठीक है उपेन, मैं आगे आता हूं आपके पास। एसपी मित्तल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। उत्तराखंड में एक पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस कर रही है, धामी सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर रही। राजस्थान में सीबीआई जांच की मांग बीजेपी कर रही है और बेरोजगार कर रहे हैं, कांग्रेस उसकी सिफारिश नहीं कर रही। अब मैं आपसे यह कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि सही जवाब क्या हो सकता है जो बेरोजगारों को दिया जा सके? वो जो पॉलिटिकल क्लास दे रही है, या उससे इतर वो कॉपी बुक स्टाइल जो कि सियासत कभी दिखाया करती थी 40 के अंत में, 50 में, 60 में? देखिए सबने, मेरा मानना है कि ये जो पेपर लीक वाला जो मामला है और जो बेरोजगारों को नौकरी देने का जो मामला है, इसमें जो राजस्थान के राजनीतिक दल है वो अपने अपने नजरिए से इसमें राजनीति कर रहे हैं, अपने अपने नजरिए से इसको क्या नाम से बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि भाजपा शासित राज्यों में भी पेपर आउट हुए, वहां कार्रवाई नहीं हुई है, हमने बहुत सख्त कार्रवाई की है, हमने बुलडोजर चला दिया, हमने चलो गिरफ्तार कर लिया है। इतनी कार्रवाई तो किसी भी भाजपा शासित राज्य में नहीं हुई। तो वो जो कांग्रेस इसको अपने नजरिए से देख रही है कि हमारा राजस्थान तो सबसे बड़ा अच्छा राजस्थान है पूरे देश के अंदर, जहाँ की क्या नाम से पेपर आउट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी इसको अपने नजरिए से देख रही है। वो सोच रही है कि जब विधानसभा में
चुनाव के अंदर 10 महीने बाकी रह गए, तो इस मुद्दे को बहुत हाईलाइट किया जाए कि साहब पेपर लीक को लेके 50 लाख जो परीक्षार्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं। आज हमने विधानसभा में भी देखा इस बात को लेके कि किस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जो हंगामा हुआ, उसमें क्या नाम जो राज्यपाल अपना भाषण पूरा नहीं पढ़ सके, उनको अधूरा अपना भाषण पढ़ना पड़ा, फिर भाषण को टेबल पे किया गया। इसके साथ ही जो आरएलपी है, मुझे लगता है कि आरएलपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से भी आगे निकलना चाहती है विरोध करने के अंदर कि, और आपने देखा होगा आज जिस तरीके से आरएलपी के तीनों विधायकों को सस्पेंड किया गया, और सस्पेंड ही नहीं किया गया बल्कि उनको मार्शल के जरिए बाहर निकाला गया। एक दिन के लिए उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई कि हम भी क्या नाम से पेपर लीक मामले के अंदर कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो राजस्थान के 50 लाख परीक्षार्थी हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी पीड़ा पर मुझे एक चीज जाननी है। मैं उस सवाल पे आपके पास आ रहा हूं मित्तल साहब। इससे पहले बता दूं कि देखिए पेपर लीक पर नेताओं की पीड़ा क्या सियासी है, ये सवाल हमने हमारे दर्शकों से पूछा था। वोटिंग के नतीजे आ गए, 88% यानी 88% लोगों को ये लगता है कि हाँ नेताओं की जो पीड़ा है वो सियासी है। मेरा सवाल अब मित्तल साहब आपसे ये है कि आप देखिए चाहे जितनी नौकरियां जनरेट कर लें, वो फिलहाल जिस तरह से बेरोजगारी एक सुरसा के मुंह की तरह मुंह फाड़े खड़ी है, उसके सामने ऊंट के मुंह में जीरा ही होंगे। ठीक है, आपके वादे भी क्या होते हैं? आपके वादे होते हैं कुछ लाख के जो 5 लाख तक चले जाते हैं या उसके नीचे ही रहते हैं, 5 लाख के ऊपर जाते नहीं। उसका कोई तो कारण होगा ना? नहीं स्वप्निल, मेरा ये मानना है कि जो उपेंद्र यादव अभी जो गिना रहे हैं उन्होंने पिन पॉइंट गिनाया है। मतलब एक तरफ सरकार कहती है कि हमने बहुत सारी नौकरियां दे दी, 3 लाख नौकरियों के दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष भी कहता है कि नहीं नौकरियां नहीं मिल रही जितनी बेरोजगारी है। लेकिन उपेंद्र ने अभी जो पिन पॉइंट किया है कि आपने पहले बजट में जिन भर्तियों की घोषणा की थी वो भर्तियां आज तक नहीं हुई है। मेरा ये मानना है कि इस पिन पॉइंट पर सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि जिन भर्तियों की आपने घोषणा करी उनकी भर्तियों की घोषणा अभी तक नहीं हुई। और सबसे बड़ी जो बात है कांग्रेस के लिए, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी बहुत अच्छे से उनका पक्ष रखते हैं, लेकिन खुद जो सचिन पायलट है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना स्वर्णिम जी, देखिए आपसे सवाल यही था कि जब पिन पॉइंट सवाल होते हैं तो यूपी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, इस जवाब से क्या लेना देना है? पहले बजट में जो घोषणा की थी उसी का तो हम आपसे जवाब मांग रहे हैं ना। तो उसका जवाब क्या होगा कि देखिए हम उस पर इतना चले हैं, हम इस पर इतना बढ़े हैं और वो इस स्टेज पे है। हालांकि ये भी जवाब इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उस बात को तो 4 साल हो गए। पर आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब ये देंगे कि यूपी से ज्यादा कार्रवाइयां यहां होती है, बीजेपी बात करती तो हम जवाब दे देते विधानसभा में, पर वो बात नहीं कर रही, वो सियासत कर रही है। अरे भाई, तो आप भी तो सवाल पे जवाब नहीं दे रहे ना, घुमा फिरा रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, हम किसी को घुमा फिरा नहीं रहे। अगर हमने कोई घोषणा करी है तो भर्तियां होंगी, कब हो रही है ना। अगर 1.5 लाख भर्ती अब तक हो चुकी हैं तो किस पर हुई हैं? हवा में तो हुई नहीं है। और 1 लाख भर्तियों की अगर प्रक्रिया चल रही है जिसमें उनके किसी के परीक्षा हो चुकी है, किसी के इंटरव्यू हो रहे हैं, भर्ती का प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है, तो हम ही कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया। और कोई अगर तो क्या बेरोजगार बेसब्रे हो रहे हैं? अगर पेपर सुनिए, नहीं बेरोजगार बेसब्रे हो रहे हैं। एक चीज कह रहा हूं सर, बेरोजगार बेसब्रे नहीं होते। हाँ तो फिर बेरोजगारी, तो फिर बताइए ना कि आपने पहले बजट में जो घोषणा की थी वो कहां तक पहुंची? सर पहले बजट से लेकर के आप जो आने वाला बजट है उस सब की घोषणा पूरी करके सरकार का कार्यकाल समाप्त होगा। लेकिन एक बात आप यहां पे मैं आपको कहना चाहता हूं, सबको समझना चाहिए, सियासत तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो पूरे देश में बेरोजगारी का हाल है, बढ़ती महंगाई का हाल है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं पूरे देश में। और इस बात को सब जानते हैं। आप तो विपक्ष में ना, आपको कर रहे हैं किसी भर्ती को वही तो बीजेपी कर रही है। सुनिए, मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूं, किसी भर्ती को लेकर के, किसी विशेष भर्ती को लेकर के, किसी विशेष परीक्षा को लेकर के हमारे साथी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका अधिकार है और हमें सुनना है, बिल्कुल करना है। और दूसरी चीज, अरे भाई मैं बोल लेता हूं एक बार। नहीं उपेंद्र देखिए आपस में बात करने से होता है, दर्शकों तक जवाब नहीं पहुंचते। मैं वाजिब सवाल आप सभी लोगों से आराम से पूछ लूंगा। उपेंद्र रुक जाइए प्लीज, उपेंद्र रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। मैं राखी जी आपके पास आ रहा हूं। राखी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है, यूपी में एक सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है जिसमें अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है और इस बात को 5-6 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करेगी क्योंकि विपक्ष मांग कर रहा है। यहां आप मांग कर रहे हैं तो आपकी तो सुन लेगी सीबीआई।
देखिए, सीबीआई जांच की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसका एक कारण है। देखिए, आप एसओजी का जो जांच है वो रीट लेवल 1 के लिए तय करी गई कि रीट लेवल 1 का जो है वो पेपर लीक हुआ, एसओजी को जांच दी गई। आप मुझे बताइए कि अभी 1.25 साल का समय बीतने के बाद भी क्या एसओजी ने बता दिया कि शिक्षा संकुल में किसने जाकर के जो सेफ हाउस था उसमें से पेपर निकाला? तो जब एसओजी काम नहीं कर रही है, उन्हीं के लोगों पे क्वेश्चन है, तो निश्चित तौर पर एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है। और जांचें देखिए किस तरह से हो रही है, गंभीर मामला है, उत्तराखंड में क्यों नहीं जहां आपकी सरकार है? जी देखिए, मुझे लगता है कि हम जब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का ये सीन है कि यहां पर मंत्री और विधायक इन्वॉल्व है। एसओजी कभी अपने आकाओं पे जाकर के हाथ नहीं डालेगी और इसीलिए सीबीआई जांच की लगातार उत्तराखंड में भी जताया जा रहा है, लेकिन वहां पर आपकी क्लीन चिट है जी। यहां पर गहलोत साहब क्लीन चिट दे देते हैं। देखिए, सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रीट लेवल 1 में भी आप जानते हैं कि राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग हो, चाहे उनके आरपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि बिना राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट के ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये स्थितियां डिफरेंट है राजस्थान के अंदर, और इनको लगता है ऐसा, तो सीबीआई जांच देने में समस्या है। अगर इनको लगता है क्लीन चिट है, सीबीआई जांच की मांग सियासी हो सकती है, लेकिन उसकी मंशा तो सियासी नहीं होगी ना। स्वर्णिम जी, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए। अगर सीबीआई जांच हो भी गई तो किसका क्या बिगड़ेगा? सीबीआई जांच होगी तो मालूम चलेगा किसका क्या होगा। आप देखिए, आपको मालूम है रीट लेवल 1 का पेपर किसने ले रहा हूं ना जवाब। रीट लेवल 1 का पेपर किसने निकाला मालूम नहीं है अभी तक। ठीक, मैं ले रहा हूं ना जवाब। स्वर्णिम जी, अगर हो गई सीबीआई जांच तो किसका क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं, कर दीजिए ना सिफारिश, दिक्कत कहां है? सुनिए, सिफारिश करके हमें जो नकल माफिया पनपाया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसको पनपते नहीं रहने देना है। एसओजी की जांच को तो हाईकोर्ट ने भी सराया, और शुरू में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने सराया था। बाहर आ गए तो सरकार बाहर नहीं लाती है, या वो प्रक्रिया पता होनी चाहिए। अगर करे वो पेन इंटरजेक्ट करे, क्या बोल रहे हैं? सरकार नहीं लाती है, करे वो पेन इंटरजेक्ट करे, क्या बोल रहे हैं? कि भारतीय जनता पार्टी को केवल एक बात करनी है, राजस्थान के युवा बेरोजगार कब तक रोते रहेंगे? एक नहीं 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लेकिन मैं आपके चैनल पे स्वीकारता हूं, राजस्थान में इस मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में भर्तियां बहुत आई है, हमने धन्यवाद भी दिया, लेकिन सबसे ज्यादा पेपर लीक राजस्थान में हुआ। कब रुकेगा? ऐसा कानून लेके आए कि 2 साल तक वो जमानत नहीं हो, और गुजरात में आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर हम वापस आए। अरे भाई, अब स्वर्णिम जी, बेरोजगारों के ऊपर आवाज उठा के क्या होगा? स्वर्णिम भाई, जब मैंने आपसे बोला कि अगर हमारे बेरोजगारों को अपनी आवाज सुनाने के लिए दिल्ली तक का जाना पड़ता है, गुजरात जाकर बैठना पड़ता है, तो इसमें दिक्कत किसमें? अगर कोई जरूरत होगी तो दिक्कत किसमें? खड़े होंगे, कोई आवाज किसी की नहीं दबाते। क्यों गए वो पहले दिल्ली? कहा कि जो इनकी मांग है, जिस परीक्षा की मांग है, वो सब पूरी होंगी, बिल्कुल होंगी। ठीक है, स्वप्निल जी, हाँ, शॉर्ट में बोले उपेन, क्या बोल रहे हैं? बहुत शॉर्ट में बोलिएगा। हाँ, हम गुजरात से 38 दिन के आंदोलन समाप्त करके मुख्यमंत्री के विश्वास आश्वासन पे लौटे, लेकिन अभी हमारी फाइनल वार्ता नहीं हुई है। हमने राहुल गांधी जी का स्वागत किया, हमने विरोध बंद कर दिया, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री जी हमसे मिलिए, हम आपके बच्चे हैं, न्याय करिए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान करिए और गुजरात की मांगों को पूरा करिए। ठीक है, मैं अब मित्तल साहब आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। आई एम सॉरी, थोड़ा लंबा चल गया डिस्कशन, लेकिन आपका क्लोजिंग कमेंट क्या है? जो हमारा सवाल है, हो सकता है कि सचमुच पीड़ा होती हो, लेकिन पॉलिटिक्स के अपने सिद्धांत भी होते हैं। इसका बैलेंस चल रहा है या मामला डिसबैलेंस्ड है? नहीं, स्वप्न, जो मैंने कहा कि क्या नाम से हर राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से पेपर कांड को क्या नाम से बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जो परीक्षार्थी की जो पीड़ा है उसको सरकार को समझना चाहिए। कांग्रेस से इसीलिए सवाल किया जाता है कि कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में है, तो आप देखिए कितने मुसीबत से एक परीक्षार्थी जाके परीक्षा देता है और उसको फिर 2 दिन बाद ही पता चलता है कि उसका पेपर रद्द हो गया है। वो कितनी कोचिंग करता है, कितनी उसकी पीड़ा है। सरकार को 50 लाख परीक्षार्थियों की पीड़ा को समझना चाहिए और तब जाके कोई निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।